गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं का पाठ 10 पढ़ने वाले हैं। पाठ 10 का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है बच्चों, इसमें इस पाठ की पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं। पहली पंक्ति में दिया हुआ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तालियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। है ना, चलिए इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। है ना, पंछी कह रहे हैं, है ना, कौन कह रहा है यहाँ पर? पंछी जो है, पक्षी जो है वो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र विचरण करने वाले पंछी है ना। हम जो आसमान होते हैं उसमें स्वतंत्र रूप से, है ना, विचरण मतलब घूमने वाले पंछी हैं। हमें पिंजरे में कैद होकर नहीं रह पाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि हम पिंजरे में कैद नहीं रह पाएंगे। सोने के पिंजरे से टकराकर प्रसन्नता के कारण हमारे पंख टूट जाएंगे। है ना, बोल रहे हैं कि हम पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। और कनक मतलब होता है सोना। है ना, सोने के जो पिंजरे होते हैं उसमें भी अगर हमको रखेंगे तो उसमें रहकर हमारे पंख जो हैं वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इस कहने का तात्पर्य यह है कि पंछी बोल रहा है कि हम जो खुले आसमान में घूमने वाले पक्षी हैं, हम कैद नहीं रह सकते हैं, चाहे वो भले ही हमको सोने के पिंजरे में क्यों न रखे। ठीक है बच्चों, आगे की पंक्ति देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। है ना, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हम पंछी हैं, है ना, जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं हम तो बहता जल मतलब नदियों में जो जल बहता है उसके बारे में कह रहे हैं। हम तो बहता जल पीने वाले हैं, जो जल बहता है उसको पीने वाले हैं। भूख प्यास से मर जाएंगे, है ना, भूख और प्यास से मर जाएंगे। हमें स्वतंत्र रूप से खाने पीने की आदत है। क्या है? हमें स्वतंत्र रूप से खाने पीने की आदत है। उस पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी मैदा से तो हमें नीम की कड़वी ही निबोरी अच्छी लगती है ना। बोल रहे हैं कि उस सोने के पंख पक्षी जो हैं, पंछी जो हैं वो बोल रहे हैं हम तो स्वतंत्र जल पीने वाले हैं, है ना, भले ही हम भूख प्यास से मर जाएंगे किंतु अगर हमें सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में मैदा भी अगर देते हैं तो वो हमको क्या लगता है? कड़वा लगता है। कटुक मतलब कड़वा लगता है ना। वो भी हमको बहुत ही कड़वी लगती है, उसमें हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पंक्ति बोल रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। है ना, बोल रहे पक्षी जो है, पंछी जो है वो कह रहे हैं कि सोने की जो जंजीरों से जकड़े हुए हैं, है ना, हम अपनी गति और उड़ान सब भूलने लगे हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो सोने के पिंजड़े में हैं, है ना, वो तो अब कैसे उड़ते हैं, है ना, उसको भी क्या हो रहे हैं? वो भूलने लगे हैं, भूलते जा रहे हैं कि उड़ान होती क्या है और हम कितना उड़ सकते हैं, वो सबको भूलते जा रहे हैं। इन्हें बस सपने में देख रहे हैं। वो क्या करते हैं? उसे सिर्फ सपनों में देखते हैं। वृक्ष के सिरे पर बैठकर झूलना तो अब बस सपनों की बात बन गई है ना। मतलब एक पेड़ के किनारे पे बैठ के, है ना, सबसे ऊपर किनारे पे एक डाली पे बैठकर ऐसे झूलना, वो सिर्फ मात्र एक क्या रह गया है? सपना रह गया है। ठीक है, ऐसे थे आसमान की उड़ाने, नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। है ना, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, पंछी कह रहे हैं कि हमारे अरमान थे कि हम उड़ते हुए नीले गगन, है ना, मतलब आसमान की सीमा जहाँ तक होती है, आसमान की सीमा जहाँ तक होती है वहाँ तक जाते और अपने लाल रंग की किरणों, है ना, किरणों की सी चोंच को खोलकर तारों जैसे अनार के दाने को
चुगते, है ना, किसको, तारे जैसे अनार के जो दाने हैं उसको हम चुगते। मतलब बुक कहने का तात्पर्य यह है कि एक पंछी जो है वो बोल रहे हैं कि हम पूरे नीले आसमान में गगन में, नीले गगन में उड़ते उड़ते जाते और लाल रंग के क्या किरण सी, है ना, चोंच को खोलकर अनार के दाने चुगते। ठीक है बच्चों, आगे बोल रहा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस सीमाहीन क्षितिज, मतलब जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं ना बच्चों, उसको क्षितिज कहते हैं, है ना। जहाँ हमको ऐसा लगे जैसे धरती और आसमान जो है मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं, है ना। तो पक्षी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीमाहीन, मतलब जहाँ कोई सीमा ही ना हो, ऐसे क्षितिज पर जाने हेतु हमारे पंखों की प्रतियोगिता सी होती, है ना, हमारे पंखों की प्रतियोगिता सी होती। या तो हम क्षितिज तक पहुँच पाते या फिर रास्ते में ही थक कर रुक जाते, है ना। या तो हम वहाँ तक पहुँच जाते या फिर हम बीच में ही, अगर हम थक जाते तो बीच में ही रुक जाते। ठीक है बच्चों, आगे, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान के में विंध न डालो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, पक्षी जो है वो कह रहे हैं, पंछी जो है, कि चाहे हमें टहनी या घोंसला ना दो, है ना, भले ही हमको कोई टहनी ना दो और ना ही घोंसला दो, नीड़ मतलब होता है घोंसला, ठीक है, घोंसला दो, चाहे हमारा सहारा ही छीन लो, लेकिन जब हमें ईश्वर ने, चाहे हमारा सहारा ही छीन लो, छीन भिन कर लो मतलब छीन लो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, ईश्वर के द्वारा अगर हमको पंख मिला है, तो हमारी बेचैन उड़ान में बाधा मत डालो, है ना। यहाँ पे पंछी बोल रहे हैं कि हमारा सब कुछ छीन लो, लेकिन अगर हमें ईश्वर ने क्या दिया है, पंख दिया है, तो हमारे उड़ने में आप लोग बाधा न डालो, है ना बच्चों। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि पंछियों को भी कैद में रहना, पिंजड़े में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो खुले आसमान के लिए बने हैं, तो उनको हमें खुले आसमान में ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है बच्चों, नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, ये शब्दार्थ आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। और अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।